9 मई के 2 मुकदमात का बड़ा फैसला। थाना शादबान जलाओ घिराव और जिना हाउस के करीब गाड़ी जलाने के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी बरी। लाहौर की ATC के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुना दिया। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। आलिया हमजा और सनम जावेद को थाना शादबान जलाने केस में 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई। मोदी सरकार धांधली छुपाने के लिए आपे से बाहर। नई दिल्ली में अपोजिशन के एहतजाज के दौरान कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय रावत और दीगर कांग्रेस रहनुमा गिरफ्तार। कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। पुलिस की धक्कम पेल के दौरान मुतादिद अरकान पार्लियामेंट भी बेहोश हो गए। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार सच की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। हमारी लड़ाई जमहूरियत और 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को बुज़दिल करार दे दिया। पुलिस का कहना है कि मार्च के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इजाजत नहीं ली गई। भारतीय पॉलिटिशियन और लोकसभा के रुकन शशि थरूर ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। सहाफियों से गुफ्तगू में बोले, राहुल गांधी ने अहम सवाल उठाए हैं, उनके जवाब दिए जाएं। इलेक्शन कमीशन की न सिर्फ अवाम की तरफ बल्कि अपने लिए भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन शुबहात को दूर करें। मरी में 3 बड़ों की मुशावरती बैठक। लीग कायद नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, MPA नईम एजाज के मामले पर भी गुफ्तगू हुई। अपोजिशन जमातों के एहतजाजी हिकमत अमली से निमटने पर भी बातचीत। गिलगित के दनियोर मनोगाह नाले में लैंडस्लाइडिंग, मलबे तले दबकर जामहक होने वाले 7 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर 7 अफराद जख्मी भी हुए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित में लैंडस्लाइडिंग इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। इंसानियत की खातिर जान कुर्बान करने वाले रज़ाकारों को खराज तहसीन पेश किया। गाड़ियां जलाना दुरुस्त अमल नहीं है, शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, आइंदा 15 रोज के अंदर तमाम डंपर्स में कैमरे नस्ब किए जाएंगे और इस बात की यकीन दहानी कराई जाएगी कि ड्राइवर लाइसेंस याफ्ता हों। बसूरत दीगर सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। MKM और कैदी नंबर 804 में कोई फर्क नहीं, बदमाशों को बदमाशों की तरह जवाब मिलेगा। डंपर जलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे चलाएंगे, किसी की धमकियों से नहीं डरेंगे। जो इस सोच को तरगीब देगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजलास में इजहार ख्याल। बोले, पाकिस्तान के कौमी परचम का सफ़ेद हिस्सा अक़लियतों के हुकूक का लमदरदार है। हम भारत नहीं जो अपनी अक़लियतों पर जुल्म करें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, टैंकर और डंपर वालों को कह दिया, बगैर कैमरे गाड़ी नहीं चलेगी। लाइसेंस अथॉरिटी से ड्राइवर्स की ट्रेनिंग करवाएंगे। हादसे में जाँ बहक बहन भाई के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। कराची में डंपर की टक्कर से बहन भाई की मौत की तहकीकात में अहम पेशरफ। DIG वेस्ट जोन की सरबराही में 4 रुकनी तहकीकाती टीम कायम। पुलिस ने 2 मुकदमा डंपर मालिकान की मुद्दइयत में दर्ज कर लिए। गफलत पर 2 SHOs मौतल। रोड एक्सीडेंट तंजीयाती टीम ने हादसे का जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक डंपर ड्राइवर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके बायस हादसा रोनुमा हुआ। मुसाबिकती कमीशन ने चीनी बहरान का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। चेयरमैन डॉक्टर कबीर सिद्धू की वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को शुगर सेक्टर के मसाइल पर ब्रीफिंग। कहा, शुगर सेक्टर ने हुकूमत को चीनी की प्रोडक्शन से मुताल्लिक़ गलत अदाद शुमार दिए। हुकूमत ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, जिससे स्टॉक पर कम पड़ गया। फैसला साजी शुगर मिल एसोसिएशन के फराहम करदा डेटा की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। गजा की वादी में सेहोनी जारहियत का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी। मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस का गजा सिटी पर हमला। अल जजीरा के नामवर सहाफ़ी अनस अल शरीफ समेत 5 सहाफ़ी लुक़मा अजल बने। हमला अल शिफा अस्पताल के बाहर कायम खैमे पर किया गया। शहीद होने वालों में मोहम्मद करीकिया, इब्राहिम ज़ाहिर और मोहम्मद नौफल भी शामिल। 28 साला अनस अल शरीफ जंग के दौरान रिपोर्टर बने। CPJ ने वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। बयान में कहा कि इसराइल सहाफ़ियों को बगैर सबूत अस्करियत पसंद करार देकर निशाना बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ कहते हैं, सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ऐलान करेंगे। न्यूजीलैंड ने भी सितंबर में फैसला करने का इंदिया दे दिया। सयूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फैसले को झूठ की आलमी मुहिम का हिस्सा करार दिया।
लंदन में गजा के हक में रैली निकालने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैक डाउन। इंसानियत सोज मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने पर तकरीबन 600 अफराद गिरफ्तार। फर्द जुर्म आयद के बगैर सबको रिहा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने कानून की खिलाफ वर्जी की है। फलस्तीन एक्शन ग्रुप को हुकूमत की जानिब से दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया था। ऑयल सप्लाई चेन की मॉनिटरिंग के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाफिज करने का फैसला। ओगरा अथॉरिटी की तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत मुकम्मल। सिस्टम के तहत रिफाइनरी से डिपोज तक तेल सप्लाई चेन की निगरानी की जाएगी। 17,000 से ज़ायद टैंकर्स में डिवाइसेस के जरिए डिजिटल निगरानी का निज़ाम वज़ा होगा। ओगरा और FBR के हुक्काम की कोऑर्डिनेशन से टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर इत्तेफाक। अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारा आईनी, कौमी और मजहबी फरीज़ा। पाकिस्तान का फ़ख्र और तरक्की का अहम सुतून है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर मुश्तरका पैगाम। दोनों रहनुमाओं का मसावात, हम आहंगी, कौमी यकजहती और क़ायदे आज़म के विजन के मुताबिक तमाम शहरियों के लिए बराबर के हुकूक की फराहमी का अज़्म। अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात और क़ुरबानियों का एतराफ़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ बोली, अक़लियतें पाकिस्तानी मुआशरे का रोशन चेहरा हैं। उनकी तरक्की, तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली के लिए पंजाब हुकूमत इनक़लाबी इक़दामात कर रही है। किताब दी वॉर दैट चेंज्ड एवरीथिंग की तकरीब रनुमाई। किताब को नामवर सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी और बैनुल-अक़वामी स्कॉलर अहमद हसन अल अरबी ने तहरीर किया। हालिया पाक भारत कशीदगी से मुताल्लिक़ तहलका खेज़ इंकशाफात शामिल। किताब में भारतीय रियासती दहशतगर्दी को तारीख़ी पस मंज़र के साथ बयान किया गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अब्दुल कादिर की बार्सिलोना में कीमती घड़ी छिन गई। मालियत 1,85,00,000 रुपए है। अब्दुल कादिर गिलानी बार्सिलोना में सैरो तफरी के लिए मौजूद थे। कराची में CTD और पुलिस का मंगोपीर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कलदम तंजीम फितना अल खवारिज के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा बरामद। दोनों दहशतगर्द अस्करी तरबियत याफ्ता हैं। ताल्लुक किला अब्दुल्ला बलूचिस्तान से है। मुल्जिमान को कराची में कार्रवाई के लिए भेजा गया था। कराची पुलिस की खुफिया इत्तला पर खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाई। ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल में मुलविस सहूलतकार गिरफ्तार। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिम हसन ने मुबैना कातिल इमरान आफरीदी के फरार में मदद की थी। इमरान आफरीदी बाय रोड कराची से KPK तक पहुंचा था। हसन कत्ल के बाद मुल्जिम को अपनी कार में बिठाकर KPK ले गया था। वकील मलिक नासिर तनोली को कत्ल करने वाला मुल्जिम भी गिरफ्तार। मुल्जिम ने हफ्ते की शब गार्डन के करीब फायरिंग से सीनियर एडवोकेट को कत्ल किया था। मुकदमा सोल्जर बाजार थाने में दर्ज। सिक्योरिटी खदशात। बलूचिस्तान से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक 10 अगस्त से पेशावर से कोयटा और 11 अगस्त से कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को 14 अगस्त तक रोक दिया गया। कराची से कोयटा आने और जाने वाली बुलान मेल भी 16 अगस्त तक मुलतवी। गुजरावाला के इलाके मॉडल टाउन में 13 साला घरेलू मुलाजमा मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। मकतूला ताजिर मकबूल अहमद के घर काम करती थी। मकतूला के वालिद का कहना है कि बेटी पर तशद्दुद किया गया है। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके ताजिर और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मॉनसून अपनी जोबन पर। KP और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक खित्ता पोठोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाई सिंध में तरबेला बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। रावल डैम में पानी की सतह फिर बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए गए। कराची में समुद्री हवाएं दाखिल, गर्मी में कमी। 18 से 21 अगस्त तक तेज बारिश का इम्कान। दूसरा एक रोजा मैच वेस्ट इंडीज ने जीत लिया। पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। बारिश से मुतासरा मैच में डकवर्थ लुइस मेथड के तहत वेस्ट इंडीज को 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ मिला, जो 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया गया। हसन नवाज के अलावा कोई पाकिस्तानी बैटर क्रीज पर ना टिक सका। वेस्ट इंडीज के रॉस्टन जेसन 49 रन बनाकर नुमाया रहे। सीरीज का फैसला कुल मैच 12 अगस्त को होगा। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड गेम्स स्नूकर के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मोहम्मद आसिफ ने जर्मनी के अलेक्जेंडर वीडो को 2-1 से हरा दिया। मोहम्मद आसिफ ने चीन में जारी इवेंट में अब तक का सबसे बड़ा 109 का ब्रेक खेला। आयरलैंड के खिलाफ मुनीबा अली की शानदार सेंचुरी। तीसरे T20 में पाकिस्तान विमेन ने आयरलैंड विमेन को शिकस्त दे दी। 156 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर बासानी पूरा कर लिया।
मुबीना 68 गेंदों पर 100 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहीं। 3 मैचों की T20 सीरीज 2-1 से आयरिश टीम के नाम रही। किसी फ्रेम वर्क पर पहुंचे बगैर IAEA ओहदेदार को जौहरी तनसीबात का दौरा नहीं कराएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के ओहदेदार मुज़ाकरात के लिए आज ईरान पहुंचेंगे। अब्बास इराक़ची कहते हैं आलमी इदारे से ताउन के फ्रेम वर्क के हवाले से बातचीत होगी। क्वींसलैंड की पाकिस्तानी नज़ाद रुकने पार्लियामेंट बिस्मा आसिफ का कमाल उर्दू, हिंदी और पंजाबी में तकरीर करके सबको हैरान कर दिया। फैज़ अहमद फैज़ का शेर भी पढ़ा। तुर्किया में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला। इस्तांबुल में इमारत गिर गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले के झटके बालेक्सर समेत मुतादिद सूबों में महसूस किए गए। जापान में बारिशों से नौजवान जिंदगी दरहम बरहम। क्योशो जजीरे में बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, 4 अफराद जख्मी, सैकड़ों लापता। हज़ारों अफराद को नकल मकानी की हिदायत। ट्रैफिक का निज़ाम तबाह, ट्रेन सर्विस मुतासर। 6000 घरों को बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। वादी नीलम के इलाके केल में मार्का हक और जश्न आज़ादी की तक़रीबात के तहत नीलम कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद। तलबा ने टैबलोज, शीना गीत और रिवायती रक्स पेश किए। तकरीर भी की गई। मुकामी आबादी ने मेले को इत्तेहाद, यकजहती और सकाफती विरसे के फ़रोग़ का जरिया करार दे दिया। जश्न आज़ादी के रंग हम वतनों के संग तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर मिली नगमों की गूंज, सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में भी रौनकें उरूज पर। और पाकिस्तान में पॉप गायकी के बेताज बादशाह गुलकार आलमगीर 71 बरस के हो गए। उन्होंने अपने करियर में 400 से ज़ायद गाने गाए। पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज़ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया।